नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं शेरशाह सूरी का प्रशासन। शेरशाह सूरी के प्रशासन में हमने अभी तक पढ़ा शेरशाह सूरी का केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, परगना शासन, ग्राम शासन। फिर हमने अध्ययन किया उसकी सैनिक व्यवस्था का। भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी उसके बारे में भी विस्तार से हमने अध्ययन किया। पुलिस प्रबंध को देखा कि किस तरह से पुलिस प्रबंध व्यवस्थित था। पुलिस प्रबंध के संबंध में शेरशाह शेरवानी ने लिखा है कि उसके राज्य में एक वृद्ध स्त्री भी रात्रि को बिना किसी भय के सोने की स्वर्ण आभूषणों की पोटली अपने सिर पर रखकर यात्रा कर सकती थी। चोर डाकू उसके पास तक आते तक नहीं थे, वरन हिफाजत से गंतव्य स्थान तक पहुंचा देते थे। इस तरह की उसकी पुलिस प्रबंध व्यवस्था थी। अब बच्चों हम देखेंगे गुप्तचर और डाक विभाग। शेरशाह की गुप्तचर व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। हमने देखा कि ये पूरा एक विभाग था और इस विभाग में जो केंद्रीय शासन था उसके अंतर्गत उसने एक विभाग बना रखा था। दीवान ए बरीद इसका प्रमुख होता था और इसका जो अध्यक्ष होता था वो बरीद ए मुमालिक होता था। उसके अधीन अनेक गुप्तचर होते थे। तो समस्त साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल होता था। ये गुप्तचर सराय में अर्थात धर्मशालाओं में, नगरों में, बाजारों में, कार्यालय आदि में नियुक्त होते थे। इसके अतिरिक्त अमीरों, सरदारों, उच्च पदाधिकारियों, शत्रुओं आदि की गतिविधियों को जानने के लिए भी गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे। देश में घटने वाली सभी घटनाएं अमीरों, सरदार और अधिकारियों की गतिविधियों के बारे में ये गुप्तचर शेरशाह को जानकारी देते थे। इसका अध्यक्ष जो गुप्तचर विभाग और डाक विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था और इसके अधीन समाचार लेखक और वाहक होते थे। तो गुप्तचर और डाक विभाग में जो, क्योंकि उस समय आज की भांति इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। यदि सेनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान को फतह करने के लिए भेजी जाती थी तो जगह जगह डाक चौकियाँ बना दी जाती थी। तो सेना की जानकारी सम्राट को मिलती रहती थी और सम्राट से जो जो निर्देश दिए जाते थे वो इन डाक चौकियों के माध्यम से सेना तक पहुंचाए जाते थे। हमने देखा अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय। तो दक्षिण विजय यानी कि उत्तर से दक्षिण में जाना अर्थात 6 महीने का समय लगना, क्योंकि उस समय कोई रेल की सुविधा नहीं थी, बसों की सुविधा नहीं थी और जो भी साधन थे वो या तो घोड़े होते थे, ऊंट होते थे या जो है बैलगाड़ियाँ होती थी, जिनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता था। तो समाचार किस तरह से त्वरित गति से, तेज गति से सेना को मिल सके और सेना के समाचार किस तरह से प्रमुख को मिले, इसके लिए जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर डाक चौकियाँ बना दी जाती थी। वहाँ पर दरोगा ए डाक चौकी होता था और एक व्यक्ति समाचार लेखक और वाहक होता था, एक लिखने वाला और एक उसको आगे पहुंचाने वाला होता था। अब देखेंगे बच्चों हम न्याय व्यवस्था किस तरह की थी। वो एक न्यायप्रिय शासक था
और उसने न्याय को बहुत महत्व दिया था। अब्बास खान शेरवानी लिखते हैं कि वो स्वयं कहता था, न्याय सबसे उत्तम धार्मिक कर्तव्य है। हिंदू मुसलमान दोनों राजाओं के यहाँ न्याय की महानता स्वीकार की जाती थी। वो स्वयं सर्वोच्च अधिकारी होता था। सभी प्रकार के फौजदारी और दीवानी मुकदमों को सुनता था। बुधवार के दिन अदालत लगाता था। प्रारंभिक मुकदमे और अपील संबंधी मुकदमे सुनता और उनका निर्णय करता था। उसकी सहायता के लिए काजी होते थे, जो न्याय विभाग का प्रधान होता था। सरकार में दीवानी मुकदमों का निर्णय मुंसिफ करते थे और फौजदारी मुकदमों का निर्णय शिकदार करते थे। परगने में भी यही स्थिति होती थी। दीवानी मुकदमों का निर्णय मुंसिफ करते थे और फौजदारी मुकदमों का निर्णय शिकदार करते थे। जिले में ये कार्य मीर अदल नामक एक अधिकारी करता था, जो न्याय के कार्य में काजी की सहायता करता था। दंड व्यवस्था कठोर होती थी और दंड व्यवस्था कठोर होने के पीछे उसका प्रमुख उद्देश्य था कि अपराधी में सुधार उत्पन्न करना नहीं, वरन जनता के सामने एक उदाहरण पेश करना कि वो जिससे कि लोग आतंकित होकर कोई अपराध न कर सके। मृत्युदंड, कोड़े लगाना, अंग भंग करना कठोर कारावास के दंड होते थे। उसकी न्याय व्यवस्था उच्च आदर्शों पर आधारित थी। निष्पक्षता पूर्वक न्याय करता था। संबंधियों और उच्च अधिकारियों के साथ भी वो पक्षपात नहीं करता था। और कहा जाता है कि एक बार उसके बेटे ने किसी नहाती हुई स्त्री पर पान का बीड़ा फेंक दिया था, तो जो महिला थी उसके द्वारा शिकायत की गई और उसके भतीजे को, जो उसका भतीजा था जिसने इस अपराध को किया था, उसे दंड भी दिया गया था। उसके राज्य में दंड व्यवस्था कठोर थी, निष्पक्ष थी। इस कारण से साम्राज्य में शांति व व्यवस्था कायम थी। अपराधियों का कोई आतंक नहीं होता था। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने देखा कि न्याय व्यवस्था उसकी किस तरह की थी। न्याय कठोर था। जो सजाएं होती थी उनमें अंग भंग, कोड़े लगाना, मृत्यु दंड, देश निकाला दिए जाते थे। और कठोर दंड का उद्देश्य भी यही रखा था, अपराधी को सुधारना नहीं होता था, वरन अपराधियों को दंडित करके समाज में एक खौफ पैदा किया जाता था कि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध दोबारा करे तो वो करने से पहले 100 बार सोचे कि इस तरह के अपराध की राज्य द्वारा क्या सजाएं निर्धारित की जाती है। उसने जो अपना प्रशासन था उसमें अधिकारी जो नियुक्त किए गए थे, सरकार में ये कार्य मुख्य शिकदार और मुंसिफ को दे रखा था। फौजदारी मुकदमे मुख्य शिकदार सुनते थे और दीवानी मुकदमे मुख्य मुंसिफ के द्वारा हल किए जाते थे। तो इस तरह से उसने अपनी न्याय व्यवस्था निर्धारित कर रखी थी। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे मुद्रा संबंधी सुधार और उसका व्यापार वाणिज्य। उसके द्वारा बनाई गई सड़कें और सराय, 1700 सरायों का उसके द्वारा निर्माण किया गया था।
और उसने जो सड़कें बनाई उसमें एक सड़क आज भी ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है। सड़क ए आजम सड़क है जो शेरशाह द्वारा निर्मित की गई थी।